नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। अमूमन स्टैम्प पेपर का यूज आपने कोर्ट में या कानूनी प्रक्रिया पूरी करने में इस्तेमाल किया होगा या सुना होगा, लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी मंदिर में स्टैम्प पेपर का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। दरअसल ये मंदिर है उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित। ये मंदिर गोलू देवता के नाम से जाना जाता है, जहां पर भक्त पैसे, घंटी, तमाम चीजें चढ़ाते हैं, लेकिन इसके साथ ही स्टैम्प पेपर चढ़ता है, जहां पर लोग अपनी शिकायतें बकायदा उस स्टैम्प पेपर में लिखते हैं और गोलू देवता से न्याय की गुहार लगाते हैं। ये मंदिर अल्मोड़ा में बहुत ही फेमस है। अमूमन आप देखेंगे तो कई ऐसे रील या कई ऐसी खबरें सामने आती रहती है इस मंदिर से, जब भक्त या लोग हैरान परेशान हो जाते हैं, न्याय की दरकार लगाते लगाते उन्हें कुछ नहीं बचता उनके लिए, तो उनके लिए बचता है तो अल्मोड़ा का ये मंदिर। ये मंदिर गोलू देवता यानी ग्वेल के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर ऐसी मान्यता है कि कुछ समय पहले से यहाँ पर न्याय के लिए दरकार करने के लिए गांव के लोग या उस इलाके के लोग वहीं पर आते थे। इसके बाद ही इस मंदिर में गोलू देवता का स्थापना किया गया था, जिसके बाद से ही ऐसी मान्यता है कि उस मंदिर में जो कोई भी स्टैम्प पेपर पर अपनी शिकायत लिखता है उसकी वो शिकायत दूर हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर आपके साथ न्याय नहीं हो रहा या न्याय मिलने में देरी हो रहा तो भी आप स्टैम्प पेपर पर अपनी शिकायत लिखकर उस मंदिर में जाकर घंटी के साथ अपना स्टैम्प पेपर बांध लेंगे, मनोकामनाएं मांगेंगे, जिसके बाद ऐसी मान्यता है कि वो आपकी चीजें पूरी हो जाती है। दरअसल गोलू देवता मंदिर अल्मोड़ा के 8 किलोमीटर दूर यानी पिथौरागढ़ इलाके में पड़ता है, जहां पर न्याय के देवता कहे जाने वाले ग्वेल यानी गोलू देवता वहां पर स्थित है। इसके साथ ही भक्त चाहे देश विदेश से भी आकर वहां पर जाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करवाते हैं। अमूमन आपने सुना होगा कि मंदिर में चढ़ावे के लिए चाहे प्रसाद हो, चाहे पैसे हो, चाहे गहने हो, तरह तरह की ऐसी चीजें चढ़ाई जाती है। लेकिन ये एक ऐसा मंदिर है जहां पर आपको न्याय दिलाने के लिए, न्याय के लिए आप एक बकायदा स्टैम्प पेपर खरीदते हैं। वही स्टैम्प पेपर जो आप कोर्ट में अपनी कानूनी जो भी कार्यवाही होती है, चाहे वो एफिडेविट हो, चाहे वो तरह तरह के आपके ये सब कानूनी प्रक्रिया होते हैं जिसे लेकर स्टैम्प पेपर का इस्तेमाल किया जाता है लॉ के उसमें। लेकिन यहाँ मंदिर में स्टैम्प पेपर का बकायदा इस्तेमाल होता है, जहां पर आप देखेंगे स्क्रीन पर आपकी कई तस्वीरें चल रही होंगी, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि चिट्ठी समेत कई ऐसे स्टैम्प पेपर मौजूद है, जहां पर जो भक्त होते हैं वो अपनी शिकायत उस स्टैम्प पेपर पर लिखते हैं। हैंड रिटन भी देखेंगे आप, कई ऐसे हैं कि टाइपिंग वाले भी स्टैम्प पेपर होते हैं, जो बकायदा भक्त वहां पर जाते हैं, अपनी शिकायत उस स्टैम्प पेपर पर लिखते हैं और उसके बाद वो उस घंटी के साथ वहां मंदिर में बांध देते हैं, दुआ करते हैं कि उनकी जो भी कामनाएं थी, जो मनोकामनाएं थी वो पूरी हो जाए। जिसके बाद वो फिर से उस मंदिर में जाते हैं और जाने के बाद वहाँ ये सारी चीज मतलब वो घंटी जो होता है बांधा हुआ वो खोल देते हैं। जिसके बाद ऐसा मान्यता है कि आपकी अगर मनोकामनाएं या आपके साथ जो अन्याय हो रहा था वो पूरा हो जाता है, न्याय मिल जाता है, तो आपको वापस दर्शन करने जरूर जाना चाहिए। तो ऐसा ही मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है, जिसे चितई के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप अल्मोड़ा में जाएंगे तो किसी से भी पूछेंगे कि चितई गोलू देवता मंदिर कहाँ है, तो आप आसानी से वहां पहुंच सकते हैं। मंदिर में आप जाकर देखेंगे बहुत अद्भुत नज़ारा होता है, क्योंकि जगह जगह पर आपको दिखेगा कि ढेर सारी चिट्ठियाँ, ढेर सारे स्टैम्प पेपर, इसके साथ ही चाहे वो चुंदरी हो, चाहे वो घंटियां हो, जगह जगह बांधी गई है। ऐसा देखा जा सकता है, माना जा सकता है कि लोग कितने आस में होते हैं और वहां जाकर थक हार कर न्याय की गुहार लगाते हैं। ऐसा पहला केस नहीं है। अगर आप अल्मोड़ा में जाएंगे, बहुत से लोगों से आप ये सारी चीजें सुन सकते हैं। इसके साथ ही कई ऐसे सोशल मीडिया पर रील भी आते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस मंदिर के इतिहास को लेकर कितनी अवेयरनेस है और कितने लोग हैं जो न्याय के देवता गोलू देवता को जानते हैं। इसके साथ ही इस मंदिर का जो अद्भुत नज़ारा होता है वो सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर ये श्रद्धा ही है आपकी, क्योंकि आप ऐसी मनोकामना मांगते हैं जहां पर स्टैम्प पेपर पर आपको लिख के चढ़ाना पड़ता है। ये अपने आप में बहुत बेहद खास बन जाता है, क्योंकि अमूमन आपको मंदिर में ये सारी चीज़ें नहीं दिखती। अगर आप जाते हैं तो वहाँ चढ़ावा या प्रसाद या खान पान की चीज़ें, चाहे वो कपड़े हो, वस्त्र हो, चाहे वो गहने हो, ये सारी चीज़ें आपने देखा होगा चढ़ाने के लिए। लेकिन ऐसा मंदिर जहां पर स्टैम्प पेपर में आपकी शिकायतें दर्ज कराई जाती है, शिकायतें सुनी जाती है, इसके बाद आप अन्याय के लिए वहां लड़ाई लड़ते हैं और आपके साथ न्याय होता है,
ये मान्यता उस मंदिर का है। कहते हैं कि जो कचहरी या कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर थक गए हैं, जिन्हें न्याय मिलने में देरी हो रही है, जिनके साथ अन्याय हो रहा है, ऐसे ही लोग उस मंदिर के दरवाजे तक पहुंचते हैं जहां पर वो एकमात्र गोलू देवता को अपने न्याय की गुहार लगाते हैं और उनसे ऐसी कामना करते हैं कि उनके साथ न्याय हो, क्योंकि काफ़ी समय से वो थक हार गए हैं। जिसके बाद वो ऐसा मार्ग चुनते हैं और पहुंच जाते हैं अल्मोड़ा के इस मंदिर यानी चितई के गोलू देवता मंदिर। इस मंदिर की खूबियाँ यही है, ऐसा मान्यता भी है कि कुछ वर्षों पहले यानी काफ़ी समय पहले की बात है, ऐसी मान्यता है उस प्रीमाइसेस को लेकर कि यहाँ पर एक जो पूरे एरिया के एक राजा होते हैं वो उस मंदिर में बैठते थे जहाँ पर ये मंदिर बनाया गया है। वहाँ पर वो न्याय दिलाते थे लोगों को, अगर कुछ भी किसी के साथ गलत होता था तो वो उन्हें न्याय दिलाते थे, यानी न्याय के नाम से वो जाने जाते थे। जिसके बाद वहाँ पर गोलू देवता के नाम से वो मंदिर बनता है और उस मंदिर में अगर आप देखेंगे तो एक घोड़े की तस्वीर है। घोड़े पर ही गोलू देवता सवार है, जिन्होंने सफ़ेद रंग की पगड़ी अपने सिर पर बांध रखा है और हाथों में अगर आप देखेंगे तो धनुष और बाण है, जो ऐसा प्रतीकात्मक इनका जो तस्वीर है ये कहती है कि वो न्याय के लिए ही वहाँ पर विराजमान है, जिसकी वजह से भक्त दूर दूर से वहाँ पर जाते हैं और अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ लगाते हैं, क्योंकि वो आवाज़ दबे कुचले भाव में कहीं कोई सुनता नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें एकमात्र जगह मिलता है जहाँ पर वो स्टैम्प पेपर पर अपनी शिकायतें लिखते हैं, कुछ प्रिंट निकालते हैं, टाइपिंग करते हैं, जिसके बाद वो अपने साथ हुए सारे अत्याचार को उस पेपर पर लिखते हैं और न्याय की दरकार करते हुए उस मंदिर पर बांध देते हैं। एक दो या तीन नहीं, ऐसी कई तस्वीरें हम अनगिनत बार वहाँ जा चुके हैं और देखे भी हैं कि न्याय स्टैम्प पेपर पर बाकायदा भक्त जो होता है, चाहे वो उनका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो, चाहे उनका घरेलू पारिवारिक विवाद हो, चाहे कोई भी ऐसे तमाम ऐसी जो चीज़ें उनके साथ चल रही है, उनकी लाइफ में अच्छी नहीं चल रही, चाहे कई ऐसे माँ बाप के भी ख्वाहिशें होती है कि उनके बच्चों के साथ जो चल रहा है वैसा ना हो, वो बच्चे अच्छा कर पाए, अच्छा बन पाए, वो सारी शिकायतें वो उसी स्टैम्प पेपर में लिखते हैं और स्टैम्प पेपर पर लिखने के बाद वहाँ बांध देते हैं। जिसके बाद ऐसी मान्यता है कि अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो ज़रूर गोलू देवता आपके साथ न्याय करते हैं, आपकी मनोकामना सुनते हैं, जिसके बाद वो पूरी हो जाती है और पूरी होने के बाद भक्त वहाँ पर दोबारा भी जाते हैं। मंदिर में अगर आप देखेंगे तो चिट्ठियाँ, घंटियाँ, इसके साथ ही स्टैम्प पेपर और चुंदरी के साथ सारी मनोकामनाएं मांग के भक्त वहाँ पर लिखे होते हैं। लेकिन इसके साथ ही गोलू देवता के नाम से जाना जाने वाला चितई मंदिर है वो कई और नाम से जाना जाता है, जैसे गेल नाम से भी जाना जाता है, राजवंशी नाम से भी जाना जाता है, गौर भैरव नाम से भी जाना जाता है। इसके साथ ही गोलियोज नाम के मंदिर से भी इस मंदिर की प्रसिद्धि है, जिसके बाद लोग वहाँ पर दूर दूर से पहुँचते हैं और सिर्फ दरकार करते हैं, भीख मांगते हैं तो न्याय की, क्योंकि वो कोर्ट कचहरी से थक हार कर, अपनी ज़िंदगी से थक हार कर अगर उन्हें कुछ रास्ता दिखता है तो वो गोलू देवता मंदिर चितई का, जिसके बाद भक्त वहाँ जाते हैं और स्टैम्प पेपर पर अपनी शिकायत दर्ज करवाकर मान्यता यानी अपनी वहाँ पर डिमांड करते हैं, जिसके बाद पूरा हो जाता है तो वो वहाँ दोबारा जाते हैं।